हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिग्री की बात करेंगे। डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हिंदी इसकी होती है मूल अवस्था, इसकी होती है उच्चतर अवस्था और इसकी होती है उच्चतम अवस्था। मूल अवस्था, उच्चतर अवस्था और उच्चतम अवस्था। आज हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। पॉजिटिव डिग्री में 2 प्रकार के टेंस हो सकते हैं, जिसमें एक में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एज पॉजिटिव डिग्री, फिर एज सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउंस हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो इस प्रकार के जो टेंस होंगे, सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंस वाक्यों में इसे हम अफर्मेटिव वाक्य कहेंगे। कौन सा? अफर्मेटिव वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव वाक्य, सेंटेंस है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये होगा। तो हम इस पर आधारित जैसे एक वाक्य देखते हैं, लिखा हुआ है कि आई एम एज स्ट्रांग एज ही। तो इसको जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, तो अगर अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव डिग्री में अगर नॉट का प्रयोग नहीं है, तो कंपैरेटिव में चेंज करते समय या सुपरलेटिव में चेंज करते समय हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और अगर नॉट का प्रयोग है पॉजिटिव डिग्री में, जिसे हम नेगेटिव टेंस कहेंगे, यानी तो अगर उसमें नॉट का प्रयोग है तो हम कंपैरेटिव में चेंज करते समय नॉट का प्रयोग हटा देते हैं। ठीक है, अर्थात नॉट हटा देते हैं, कहने का मतलब ये है हमारा। तो ये हमारा एक टेंस दिया हुआ है, इसको हम चेंज करने का तरीका देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। तो इसे हम चेंज करेंगे किस रोल पर, ये लिखा है नियम, देखिए कि सब्जेक्ट टू हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट टू, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं है इसलिए हम अफर्मेटिव पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के हम नियम लिखा रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, उसके पश्चात कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके पश्चात में आपका होगा देन, और देन के पश्चात आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर चेंज करेंगे, सब्जेक्ट टू हो गया तो यहाँ पर सब्जेक्ट वन। जैसे इसको चेंज करेंगे तो ही, हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट, फिर कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर, और उसके पश्चात में देन, और फिर सब्जेक्ट वन यानी आई। ठीक, अब मान लीजिए
ये कंपैरेटिव में ऐसा वाक्य दिया हो वो हमको इसमें ले जाना हो, ठीक है। जैसे एक टेंस लिखा हुआ है राजा भोज was not wiser than King Vikram। ठीक, राजा भोज was not wiser than किंग विक्रम। सब्जेक्ट आपका है, हेल्पिंग वर्ब भी है, यहाँ नॉट भी है, कंपैरेटिव डिग्री, देन और सब्जेक्ट। अब इस प्रकार के टेंस को हम जब पॉजिटिव डिग्री में लेकर जाएंगे तो अगर कंपैरेटिव में नॉट है तो हम नॉट का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में नहीं करेंगे, यानी सब्जेक्ट टू हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू हमारा क्या है, किंग विक्रम। ठीक, इसके अनुसार फिर सब्जेक्ट क्या है, वाज। हमने कहा था नॉट अगर होगा तो नॉट को हटा दिया जाएगा, यानी अभी आपका नॉट हट जाएगा, है ना, क्या होगा, नॉट हट जाएगा। थोड़ा एक सेकेंड रुकिए थोड़ा, अरे सॉरी। किंग विक्रम वाज, ठीक, किंग विक्रम वाज, उसके पश्चात पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, आएज का प्रयोग होता है। तो आएज और फिर पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, वाइज, फिर आएज, उसके पश्चात हमारा सेकेंड वाला सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर फर्स्ट बन गया, अब फर्स्ट वाला बनेगा सेकेंड, तो यानी राजा भोज। इतना थोड़ा पेज भर गया है तो ये हो गया, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। तो अगला, अगर हमें इधर हमने पीछे पढ़ा कि इसमें नॉट नहीं था, अब अगर मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट हो तो हम कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। तो जैसे लिखा हुआ है आगरा इज नॉट सो कूल एज दिल्ली। तो इसके लिए जो हमारा रूल है वही होगा, सब्जेक्ट टू, हेल्पिंग वर्ब, नॉट है तो नॉट आपका हट जाएगा, उसके कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपका देन, फिर सब्जेक्ट हमारा जो वन है यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ हो गया। तो सब्जेक्ट टू क्या है हमारा, दिल्ली। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, दिल्ली के अनुसार एज होगी, तो एज, कंपैरेटिव डिग्री कूल की, कूलर, और फिर देन, उसके पश्चात हमारा सब्जेक्ट वन क्या है, आगरा। अगर डिग्री समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।